दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों को इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज हमारी मैथमेटिक्स की पहली क्लास है जो हम शुरू कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से। आज की क्लास इंट्रोडक्शन बेस्ड होगी, तो हम सबसे पहले शुरुआत में थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक्स के बारे में देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं, जो कि आगे हमको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब 3 कोणों की माप, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री में बस यही 6 हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले मैं जहां से लेके चलता हूँ स्टार्टिंग, साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों को नहीं पता होगा तो वो लोग लिखेंगे। कॉस थीटा का सेक थीटा, टैन थीटा का कॉट थीटा, कोसेक थीटा का फिर से वही साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉट थीटा का हो जाएगा टैन थीटा। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं यहाँ आपको बताते चलूं, साइन का अगर कोसेक होता है तो कोसेक का रिवर्स भी साइन होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ये लगा देते। इसका मतलब क्या? दोनों तरफ से सही है, इधर से भी उधर जा सकते हैं, उधर से भी इधर आ सकते हैं। तो साइन थीटा का कोसेक थीटा। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में क्या है ट्रिगोनोमेट्री में? ट्रिगोनोमेट्री में ये जो ऊपर की 3 आइडेंटिटीज है, इसी पे सारी चीजें बेस्ड है, ये आप कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी तीनों पे बात करें। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और ये आपने देख लिया। ये तो मतलब बेसिक सी बात है स्टार्टिंग में जो आपको पता होनी चाहिए कि किसका रिवर्स कौन होता है, रेसिप्रोकल कौन होता है। अब हम चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और कुछ जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। जहां से बेसिक से शुरुआत होती है वहां से हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ दोस्तों थीटा, और ये एंगल होता है कितना? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है? जहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जहाँ करके मिलता है, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होता है, इसको रटा होता है कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। अक्सर जब हम लोग पहली बार पढ़ते हैं, मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था कि ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स में पढ़ने का नजरिया बदलना है, इस पर मैं एक वीडियोज भी बनाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो उसके लिए एक सवाल है। मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में मैंने क्या किया? एक ट्रायंगल को खींचा है और मैंने कहा ये एंगल 90 डिग्री। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? कौन बताएगा? अगर जिन लोगों ने ये पढ़ा होगा डायरेक्ट, और जो लोग इसको कहते होंगे परपेंडिकुलर लंब, इसको बेस आधार, इसको हाइपोटेनस कर्ण, तो उसमें इन लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ना ऐसा था हमको कि 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, उस एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को, और बाकी की जो बची साइड है वो उस आधार होगा। आधार यानी कि बेस। तो एक्चुअल में ये बताना चाह रहा था ये राइट एंगल ट्रायंगल कि 90 के सामने वाली साइड कौन क्या होती है? हाइपोटेनस। एक बात और, 90 के सामने वाली साइड कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं। ये कहेगा भाई मैं हिलने वाला नहीं अपनी जगह से, तू तो जहां जाओ। अच्छा, और जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम लोग लंब कहते हैं, और जो बचा हुआ एक है वो क्या हो गया? आधार हो गया। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी ये हमको जानना है, थोड़ा सा पहचानना है कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है। वही मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, जिन लोगों ने अगर ऐसा पढ़ा होगा तो उन लोगों को तो इसमें समझ भी नहीं आएगा कौन सा आधार कौन सा लंब है। तो मैंने क्या कहा कि यार राइट एंगल ट्रायंगल बताना क्या चाह रहा था, ये हम लोग जान गए ना। 90 के सामने वाली क्या? कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि अब किसको आधार, और इसमें तो मान लिया चलो किसको आधार मानो और किसको लंब मानो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी मान सकते हैं लंब, इसको मान ले लंब, इसको मान ले आधार, इसको मान ले लंब, इसको मान ले आधार, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चलो मैं इसको मान लेता हूँ लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको मैंने कह दिया आधार। अब इसके पीछे क्या कारण है ये आगे बताया जाएगा आपको जब पाइथागोरस थ्योरम में हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था हम राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे पहचानेंगे कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। अक्सर हम लोग जब पहली बार पढ़ते हैं, जब मैंने भी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं ये सोच रहा था कि ये लंब होता है जो एक वर्टिकल लाइन है, और ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेस है यानी कि आधार, और ये एक डायगोनल लाइन है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे आकर के समझ में आई कि ऐसा तो है ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पहचानेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार फॉर्मूला होता है। और बहुत सारे लोग याद भी करते हैं लाल कक्का करके पीपीएच वगैरह वगैरह, जो भी है आप जैसे भी चाहे याद करें। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। अच्छा, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे लिखेंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा ना हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा। तो ये होती है बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ से अपन कोसेक थीटा भी निकाल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 का रेसिप्रोकल मैं कहूँ तो 1/2 होगा ना। अगर 1/2 का कहूँ तो 2 होगा। तो रेसिप्रोकल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, जिसका भी रेसिप्रोकल निकालना है उसको क्या करो 1 में लिख दो बस। उसके बाद जो सोल्व करने के बाद आएगा वही उसका रेसिप्रोकल है, खत्म बात। साइन थीटा को अगर आप 1 साइन थीटा लिखेंगे तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि 1 साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है। मान लो साइन थीटा 3/4 है, 3/4, तो कोसेक थीटा क्या होगा 4/3, मतलब जस्ट इसका उल्टा होगा। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण है तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब होगा। इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस थीटा अगर आधार बट्टे कर्ण है तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार होगा। आप लोग इंग्लिश यहाँ लिख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। टेन थीटा कॉट थीटा, तो टेन थीटा लंब बट्टे आधार है तो इसका उल्टा क्या होगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, केवल 3 को याद करना है, इसको याद नहीं करना। ये याद है उसका जस्ट सेकंड में दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, एक चीज आप देख रहे होंगे साइन थीटा कॉस थीटा में थोड़ी सिमिलरिटी होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। साइन थीटा और कॉस थीटा में नीचे देख रहे होंगे आप कर्ण ही कर्ण आपको मिलेगा। यहाँ भी कर्ण है, यहाँ भी कर्ण है। तो थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं लंब बट्टे, जैसे लाल कक्का होता है ना, जिसे मैं बता ही देता हूँ, लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण लंब बट्टे आधार, ये होता है। इसमें जो पहला वाला है ये साइन थीटा है, ये दूसरा वाला जो है कॉस थीटा है, और ये जो आपको तीसरा दिख रहा है ये टेन थीटा है। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। लाल LAL, कक्का का मतलब डबल K और A, बस ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा। क्या करना है, जैसे किसी ने पूछा कि कॉस थीटा बता, तो आपको समझ में जो लाल कक्का, अच्छा कॉस थीटा बीच वाला मतलब आधार तो ऊपर आएगा, और के हो गया ना लंब बट्टे कर्ण। बस ऐसे ही शुरुआत में जब क्वेश्चन करते हैं तो याद नहीं होता ना, बार बार पलटाना पड़ता है, उससे अच्छा कि इसको अपने ब्रेन में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए और हम कुछ आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर मेरे को यहाँ से लिखना हो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, इस ट्रायंगल में मान लो कोई सवाल है, क्वेश्चन है, यहाँ तो है नहीं, साइड मैंने दिया नहीं, कहेगा लिखो। चलो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब अपॉन कर्ण। तो थीटा ये है ना, साइन थीटा आपको क्या चाहिए, लंब बट्टे कर्ण। जो आप एंगल मेजर कर रहे हैं उसकी सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो साइन थीटा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब। आपको लंब चाहिए, जी हाँ लंब चाहिए। लंब को मैंने कहा AB, चलो लंब बटे आप कर्ण तो कभी बदलेगा, फिक्स रहेगा हमेशा, तो उसमें कुछ नहीं सोचना, जहां करना आएगा AC। कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। हमको क्या चाहिए, बस ध्यान से देखना, थीटा। थीटा के सामने वाली क्या होगी साइड, ये लंब। अपने को क्या चाहिए, आधार। ये लंब हो गया थीटा के सामने वाला, और ये कर्ण कभी बदलेगा नहीं, तो बचा हुआ कौन सी साइड बची, जो बची हुई साइड है उसको मजबूरी में आधार होना पड़ेगा ना, तो मतलब आधार BC है। और कर्ण फिर मैंने कहा कभी बदलेगा है नहीं। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, आपको टेन थीटा, थीटा के सामने वाली क्या होती है, जो भी एंगल आप मेजर कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब। तो टेन थीटा ये लंब हो गई, तो आपको लंब चाहिए यानी कि AB।
आधार। अब ये कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो आधार तो यही होगा ना, ये तो हो नहीं सकता ना, तो आधार का मतलब BC। ये रटा हुआ था, बहुत अच्छी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नई बात बताने वाला है वो अब आने वाला है। दोस्तों अगर मैं यहाँ जो थीटा था अपना, इस थीटा को मैं यहाँ न रख करके इस थीटा को मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलिए मैंने इस थीटा को यहाँ ले लिया। अब देखते हैं कि क्या सारी चीजें वैसे की वैसे ही रहती है जैसे पहले थी, या फिर कुछ चीजें बदल जाएंगी। क्या करना है अपने को, अब यहाँ से हम लोग लिखना चाहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अभी इससे पहले थीटा यहाँ था, तो जो भी था आपने देखा। अब हम थीटा को क्या करेंगे, यहाँ लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सारी चीजें बदल जाती हैं या वही रहती है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो आपको परपेंडिकुलर लेना है, तो थीटा के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर ये है ना कि ये है BC, और लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब, और ये कर्ण बदलेगा नहीं, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार ये हो गया, मतलब AB आधार है और कर्ण फिर से नहीं बदलेगा। और टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा ये, थीटा के सामने वाली साइड लंब, तो लंब, लंब मतलब BC, लंब, और ये कर्ण बदलेगा नहीं, तो आधार, आधार ये होगा ना, आधार चाहिए ना आपको, आधार, तो आधार होगा AB। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये बदल नहीं गया? मेरे को लगता है सारी चीजें बदल गई। इससे पहले साइन थीटा में क्या था, AB अपॉन AC, कॉस थीटा में क्या था, BC अपॉन AC, यहाँ देखिए BC अपॉन AC कहाँ है, टेन थीटा में क्या था, AB अपॉन BC, यहाँ भी BC अपॉन AB हो गया। तो बिल्कुल सारी चीजें बदल जाएंगी, थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, न कि किसी और चीज पे। तो इसी तरीके से आपको समझ के पढ़ना है, न कि रट के पढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एक दो सवाल कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको मैंने थीटा, ये 3, ये 4 और ये 5। अब अपन निकालते हैं यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। चलिए साइन थीटा, थीटा इसको माना है, देखना है थीटा कौन है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो ये लंब होगा और ये कर्ण कभी बदलेगा नहीं, 90 के सामने वाला है ये। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्योंकि इसके सामने वाला लंब, ये कर्ण बदलेगा नहीं, तो यही आधार होगा। जब भी क्वेश्चन इस ऐसा दे तो उसमें नहीं देखना कि थीटा के सामने वाला ये कौन है, डायरेक्ट आपको लंब इसी को मानना है, आधार इसी को, कर्ण इसी को लिख देना है। इसी तरह हम लिखते हैं कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण 4/5, टेन थीटा लंब बट्टे आधार 3/4। बस जब ऐसा ट्रायंगल दे तो फिर अपने को ज्यादा नहीं सोचना उसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोचना, डायरेक्ट का डायरेक्ट कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग, थीटा को बदलेंगे, इस थीटा को यहाँ लेते हैं, देखते हैं आंसर बदलता है क्या, यही देख लेते हैं। अब साइन थीटा, अब ये क्या होगा, ये होगा लंब, ये कर्ण तो बदलेगा अभी भी नहीं। इसमें आपको देखना है आप कि कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, कौन सा आधार। यहाँ रहेगा थीटा, और ऐसा ट्रायंगल हो तो बिल्कुल भी नहीं देखना। थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब, और ये कर्ण कभी बदलेगा नहीं, तो बचा हुआ जो साइड है उसको मजबूरी में आधार होना पड़ेगा, तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। अब टेन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या, लंब, तो ये लंब और कर्ण बदलेगा नहीं, तो आधार किसको होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू को चेंज किया तो सारी वैल्यूज क्या होगी, बदल गई। तो बस आपको ऐसे ही करना है, मैथमेटिक्स में ऐसे ही पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ना है कि इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, नहीं। आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाकर के, समस्या में आप फंसेंगे, आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कहीं और जाएंगे, तो अगर ऐसे आप रट के जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर तो ये वाला ट्रायंगल कहाँ गया, ये 90 है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऐसा करके गया होगा उन लोगों को तो इसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और बाकी में से किसी एक को आधार बोल देंगे, ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली वीडियो में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा और राइट एंगल ट्रायंगल को एक्सप्लोर करेंगे, एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है कि लंब आधार ये करेंगे, जैसे मैंने बताया कि 90 के सामने वाला ये जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाले को हम लोग लंब कहेंगे और बचा हुआ होगा क्या, आधार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और क्वालिटी में लग रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।